एक महिला अधिकारी को भेजा गया। उस महिला अधिकारी ने एक साध्वी का रूप साधा। साध्वी का रूप साध के वो डेली मंदिर जाने लगी। मंदिर जाने के टाइम पर उसने उसी दुकान में जहां पर तनवीर काम करता था, उसी दुकान से रोज सामग्री खरीदनी शुरू करी। सामग्री खरीदने के दौरान तनवीर से उसकी देखरेख हुई। तनवीर को देखना, उसकी हरकतों को ऑब्जर्व करना। और क्योंकि इस महिला अधिकारी ने एक साध्वी का रूप साध लिया था, तो वो वहीं पर मंदिर में पूजा होने के बाद भी उसी परिसर में बैठी रहती थी। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि वो तनवीर के ऊपर नजर रख पाए, उसकी गतिविधियों पे नजर रख पाए। और उसने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। पैटर्न ये था कि तनवीर दिन में कई चक्कर मंदिर के परिसर में लगाता था। जब भी वो मंदिर के परिसर में चक्कर लगाता था, वो अक्सर प्रसाद बनाने वाले सेक्शन के पास खड़ा होता था, प्रसाद के डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्शन के पास खड़ा होता था। और सबसे बड़ी बात, रोज रात को मंदिर के परिसर के बंद हो जाने के बाद दुकान के पीछे जो उसको कमरा दिया हुआ था रहने के लिए, उस कमरे में से वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर्स रोज मैच होते थे। ये चीज लगभग 4 से 5 महीने रेगुलर बेसिस पे फिर से ऑब्जर्व की गई। और जब ये चीज पिछले 1 साल से चल रही थी, उस दौरान तनवीर ने एक दिन दुकानदार को बोला कि मेरी माँ बीमार हो गई है, मुझे अपनी माँ का इलाज कराने अमृतसर जाना है। उस दौरान दुकानदार ने उसको बोला कि कुछ पैसे ले जाओ, आके वापस तनख्वाह से एडजस्ट कर लेंगे। तनवीर ने ट्रेन पकड़ी। उज्जैन से वो पहले दिल्ली आया। दिल्ली से उसने एक बस पकड़ी और बस पकड़कर वो अमृतसर चला गया। जब वो अमृतसर पहुंचा तो वहां से उसने एक ऑटो लेकर अटारी बॉर्डर के पास कुछ गांव में जाकर अपने आप को बसा लिया। ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑफिसर, जो महिला ऑफिसर थी, वो उसको उज्जैन से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर अमृतसर उसकी परछाई बनकर उसके पीछे पीछे जाती रही। जब वो अमृतसर पहुंचा, अमृतसर से जब वो अटारी बॉर्डर के पास पहुंचा, इस महिला अधिकारी ने भी उसका वहां तक साया बन के उसका पीछा करा। और वहां पर उसने ऑब्जर्व करा कि ये व्यक्ति के पास ना तो कोई घर था, ना उसकी कोई माता वहां पे रहती थी। ये सब एक झूठ था। वो अटारी के पास एक गांव में एक लेबर के पास जाकर उसके घर में बस गया। वो लेबर खेतों में काम करता था। उसके घर में बसे रहने के 3 से 4 दिन के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की इस अधिकारी ने एक पैटर्न देखा। और वो पैटर्न बड़ा सिंपल था। एक शाम पाकिस्तान की ओर से एक ड्रोन का प्रयोग किया गया और उस ड्रोन से कुछ चीजें भारत की सीमा की तरफ फेंकी गई, जो इस गांव में अटारी के पास खेतों में पाई गई। छोटी छोटी पुड़ियां थी। वो पुड़ियां उसने पर्टिकुलरली जब भारत फेंकी तो तनवीर ने जाकर उनमें से 2 पुड़ियां उठाई। और सबसे बड़ी बात, पुड़िया उठाने के बाद उसने उसको अपनी गले में पहनी हुई रुद्राक्ष माला के अंदर खोल के उसको छुपा दिया। ये चीज पूरी कैप्चर की गई। और उसके अगले दिन सुबह तनवीर ने गांव छोड़ा, अमृतसर शहर आया, वहां से बस पकड़ी, दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो खड़ा था और वो मालवा एक्सप्रेस का वेट कर रहा था कि जो ट्रेन उसको वापस से उज्जैन लेके जाएगी। इस दौरान इस इंटेलिजेंस ब्यूरो की महिला अधिकारी ने जब ये सारी रिपोर्ट पेश करी तो एक निर्णय लिया गया कि तनवीर को दिल्ली के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर ही जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है